Hello bachcho. So let's see the question. The question is an iron block of size 50 centimeter into 8 centimeter into 15 centimeter has to be pushed along the floor. The force required will be minimum when the surface in contact with ground is. तो चार ऑप्शन दे रखे हैं इसके लिए हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो चलो देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो हम लोग को बेसिकली क्या पूछ रहा है कि कौन से सरफेस के लिए ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो सॉरी का सबसे कम फोर्स रिक्वायर्ड होगा मिनिमम। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले जो फ्रिक्शन का लॉ होता है उससे हम लोग देखेंगे कि इसका लॉजिक क्या है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ फ्रिक्शन according to the laws of friction the force is the force of friction is the force of friction is independent of area of contact। ठीक है, independent independent of area of contact। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है इसका मीनिंग क्या है एक्चुअली। जो फ्रिक्शन का लॉ होता है वहां से हम लोग को क्या पता चलता है कि जो फोर्स होता है फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो क्या होता है एरिया ऑफ कांटेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। मतलब चाहे वो जो कांटेक्ट का एरिया है वो चाहे कितना भी बड़ा हो या फिर कितना भी छोटा हो, लेकिन जो फोर्स काम करेगा मतलब फ्रिक्शन फोर्स जो काम करेगा वो हर सरफेस के लिए सेम फोर्स काम करेगा। ना कि जिसमें एरिया ज्यादा है उससे उसमें ज्यादा फोर्स काम करेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सब में सेम फोर्स काम करेगा, सेम फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं इन दिस केस this laws will be applicable। तो इस केस में के लिए भी ये जो लॉ है ये ऑब्वियसली एप्लीकेबल होगा। और क्या बोल सकते हैं यहाँ से एंड फोर्स रिक्वायर्ड and force required will be same for all all surfaces। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि फ्रिक्शन के लॉ के मुताबिक हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि एरिया ऑफ कांटेक्ट के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे जो जितना भी सरफेसेस है, एक 50 सेंटीमीटर वाला सरफेस है, एक 8 सेंटीमीटर वाला सरफेस है, एक 15 सेंटीमीटर वाला सरफेस है, तो सारे सरफेसेस में जो फोर्स होगा फोर्स रिक्वायर्ड होगा वो क्या होगा सबके लिए क्या होगा सेम होगा। ये देखो सेम होगा सबके लिए। ठीक है, तो हम लोग का आंसर आ गया। आप चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बोला है कि क्वेश्चन में बोला है कि कौन से सरफेस के लिए मिनिमम होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि 8 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर वाला सरफेस के लिए ये होगा। तो ये गलत, क्योंकि सब में सेम फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी क्या है 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर सरफेस, तो 15 इंटू 15 जो है ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन सी क्या है 8 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर सरफेस, तो ऑप्शन सी भी हो गया गलत। तो हम लोगों का फाइनली कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें बोल रहा है फोर्स इज सेम फॉर ऑल सरफेसेस। तो हम लोग जो स्टेटमेंट लिखे हैं वहां से यही देख पा रहे कि सारे सरफेसेस के लिए जो फोर्स चाहिए वो क्या होगा सेम होगा। ठीक है, तो हम लोग को फाइनल आंसर कौन सा हो गया ऑप्शन डी, फोर्स इज सेम फॉर ऑल सरफेसेस। तो आई होप ये तुम लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।